जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभो जय गिरिवरोधारी। गोपी जन वल्लभो जय गिरिवरोधारी। यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यमुना तीरो बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरो बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव। जयो राधा पार्थ सारथी गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभुपदा शील प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। गुरुदेव गुरुदेवा गुरुदेवा जय। तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गोरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजागाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। गंगा माई यमुना माई की। बोलो चातुर्मास के प्रथम महीने की। बोलो समवेत भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की। वृंद देवी तुलसी महारानी की। निताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान्। क्या बोले? विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको रहने दो, भागवत दे देंगे। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है भगवान ऋषभ देव के लक्षण और श्लोक नंबर है 8। तो पूरा पैराग्राफ की तरह लिखा है वो, तो इसको ऐसे ही मैं पढ़ देता हूँ, फिर संधि विच्छेद शब्दार्थ सब लोग पढ़ लेंगे, है ना। अथः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवैरे गुरु अभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्मानुशिक्षणमाणो जयन्त्याम् इन्द्र दत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समाम्नां याम्नाम् अतभियुञ्जन आत्मजानाम् आत्मसमानानां सतं जनयामास। दोहराएंगे शब्दार्थ। अथ तत्पश्चात, अपने पिता के प्रयाण के पश्चात, ह निसंदेह भगवान ऋषभदेवः ऋषभदेव स्व अपना वर्षम राज्य कर्म क्षेत्रम कार्य क्षेत्र अनुमन्यमानः के रूप में स्वीकार करते हुए प्रदर्शित उदाहरण स्वरूप दिखाया गया। गुरुकुल वासः गुरुकुल में रहते हुए लब्ध प्राप्त करके वरह वरदान गुरु ही गुरुओं से अनुज्ञातः आदेशित होकर गृहमेधिनाम गृहस्थों के धर्मान कर्तव्य अनुशिक्षमाणः उदाहरण द्वारा शिक्षा प्रदत्त जयंत्याम अपनी पत्नी जयंती से इंद्र दत्तायाम भगवान इंद्र द्वारा प्रदत्त उभय लक्षणम दोनों प्रकार के कर्म समामनायाम नातम शास्त्रों में वर्णित अभियुंजन करते हुए आत्मजानाम पुत्रों को आत्मसमानाम अपने ही समान शतम 100 जनयाम आश उत्पन्न किया। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार से है, मेरे पीछे दोहराएंगे। महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान के पश्चात परम ईश ऋषभदेव ने अपने राज्य को ही अपना कर्मक्षेत्र समझा। अतः उन्होंने सर्वप्रथम गुरुओं के निर्देश में ब्रह्मचर्य स्वीकार करके अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में वास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए।
उन्होंने जयंती नामक पत्नी ग्रहण की और उसमें से और उनसे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उनके ही समान बलवान तथा योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती, मेरे ख्याल से 3-4 लोग बोल रहे होंगे केवल, ये आध्यात्मिक कक्षा है और भागवत महापुराण है, सभी पुराणों का सिरमौर। अगर सब बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ये डायरेक्ट टेलीकास्ट भी होता है, जो लोग सुन रहे होंगे वहाँ तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि कितने उत्साह से सब लोग बोल रहे हैं। तो उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई। ऋषभदेव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। धन्यवाद। तो बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है। भागवत तो शिक्षाओं से भरा हुआ है और रस से भरा है, आनंद से भरा है और सुनने योग्य अगर कोई वस्तु या कोई विषय है तो वो केवल श्रीमद् भागवत अमल पुराणम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्रायः संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं जो भागवत का श्रवण करते हैं, ये फल है। और इन भागवत की श्रवणता स्वकथा किन पुण्य श्रवण कीर्तनश्च हृदयन्तश्च अभद्राणि विधुनोति सुहित सताम। भागवत की कक्षाओं में बैठने मात्र से, इन कथाओं को सुनने से क्या हो जाता है, बहुत पुण्य होता है, प्रेमा भक्ति लाभ होता है। जिस प्रेम की टोह में, भूख में व्यक्ति सदा भ्रमण करता है, इस लोक में उस लोक में पता नहीं कितने जन्म लेता है। ये जन्म हम क्यों ले रहे हैं बार बार? कि हमें वो शाश्वत प्रेम चाहिए, शाश्वत सेवा चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, शाश्वत आशीर्वाद चाहिए। अब अशाश्वत से जुड़ करके कैसे शाश्वत का आशीर्वाद मिलेगा? अशाश्वत से सुख ढूंढते हैं, अशाश्वत के यहाँ नौकरी करते हैं, अशाश्वत संसार में रहते हैं, अशाश्वत यानी कि टेम्परेरी बॉडी है, तो शाश्वत चीज़ कैसे मिलेगी? तो शाश्वत से जुड़ना होगा। तो भागवत की कथाओं में बैठने मात्र से, सुनने से भगवान हृदय में हमारे क्या हो जाते हैं? बंदी हो जाते हैं। और भगवान किसी के हृदय में बंदी हो जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? भगवान उसके हृदय में रहना चाहें, है नहीं? और भगवान रहेंगे तो फिर कूड़ा रहेगा। तथा रजस्तमो भावम, फिर सारा का सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष वहाँ टिक ही नहीं सकती हैं। जहाँ सूर्य आता है वहाँ अंधकार टिक ही नहीं सकता है, असंभव। तो अगर अंधकार फिर भी लग रहा है तो इसका मतलब है कर्टेन डाल रखे हैं, सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, है कि नहीं? इसीलिए अंधकार लग रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा भूमिका में, क्योंकि कभी कभी सुनते सुनते ही आदमी मोबाइल में लग जाता है, सुनते सुनते ही सोने लग जाते हैं। तो ये बातें हमें सबको पता हैं, दिन रात सुनते हैं, लेकिन मैंने केवल उसको रिकैप किया, केवल बोला उसको दोबारा से, थोड़ा उत्साह जागे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर आदर्श गृहस्थ जीवन के बारे में भी शिक्षा है। और केवल गृहस्थ ही नहीं, ब्रह्मचर्य का भी उन्होंने जीवन स्वीकार किया। और भागवत में ऐसे चरित्र हैं इनके, यानी कि ऋषभदेव के पिता नाभि, और नाभि के पिता आग्निध, और आग्निध के पिता प्रियव्रत। हम किनका चरित्र सुन रहे हैं? जिनके यहाँ स्वयं भगवान दर्शन देने आ रहे हैं, जिनके घर में स्वयं भगवान ऋषभदेव स्वयं उनके पुत्र हैं भगवान, यानी कि किनके? नाभि के, महाराज नाभि के। और महाराज नाभि के भी गुण और सबके गुणों के बारे में आगे ऋषभदेव के ये लक्षण हैं,
पिछले पहले जन्म था, आगे ऋषभदेव की शिक्षाएं, उनका चरित्र, फिर उनके जो पुत्र होंगे आगे, यानी कि 100 पुत्र हुए, उनमें से पहले भरत, तो उनका फिर पूरा ये पंचम स्कंद तो आगे कितने अध्यायों में उनका ये सारा का सारा वर्णनी है। केवल उनका मतलब उनकी वंशावली का ऐसे दिव्य चरित्रवान और आदर्श शुद्ध भक्त उन ये सब हैं, तो इसीलिए भागवत जो हैं और महिमा मंडित हो जाती है, और जो श्रवण करता है उसका जीवन भी महिमा मंडित हो जाता है, उसका भी सभी प्रकार के क्लेश खत्म हो जाते हैं, उसका भी यश फैलता है, वो नहीं भी चाहे तो भी, केवल श्रवण करने मात्र से। तो सांसारिक पद पोजीशन की वजह से नहीं, केवल श्रवण, भगवान की भक्ति में लगने का मतलब है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही है भक्ति का नवधा भक्ति। और अलग से कोई दूसरे टाइप की भक्तियां नहीं होती हैं। कोई बोले मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, लेकिन श्रवण के लिए टाइम नहीं है, तो बोले फिर आपका वो सेवा जो है उतना फलीभूत नहीं होगा, तुम्हें प्रसन्नता नहीं देगी वो सेवा, क्योंकि बिना सुने तो सेवा अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। आपको भगवान के लिए कुकिंग करनी है तो उससे पहले भी श्रवण सुनना पड़ेगा, कैसे कुकिंग करते हैं, जो कर रहे हैं उनको देखना पड़ेगा, सुनना होगा, सीखना पड़ेगा, फिर वो सेवा करेंगे। तो महाराज नाभि के यानी कि बद्रिकाश्रम प्रस्थान के बाद परम ईश यानी कि जो ईशों के ईश हैं, छोटे छोटे ईश्वरों के जो ईश हैं, परम ईश, यहाँ पर भगवान इंद्र भी कहा गया है। अब कोई बोले भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, सबको भगवान कह देते हैं। तो इनको भगवान कहने का मतलब है इनके पास में पावर है, जिसके पास में भी शक्ति होती है। आप अपने शरीर के भी ईश्वर हो। ईश्वर का मतलब नियंता, कंट्रोलर है कि नहीं। कोई किसी कंपनी का मालिक बोलते ना, मालिक, ईश्वर का मतलब मालिक भी बोल दिया जाता है। तो छोटे छोटे तमाम ईश्वर हैं, तो उसमें शिव जी भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी भी, उनको भी भगवान कह दिया जाता है, और इंद्र को भी कहा जाता है। लेकिन इन तमाम ईश्वरों के जो परमेश्वर हैं वो तो केवल भगवान कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर परम ईश ऋषभदेव ने अपने राज्य को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा। तो राज्य कितने में था इनका? जब भरत के नाम से भारत पड़ा तो इलावर्त राज्य तो पूरे विश्व में सारा अखंड अजनाब वर्ष, तो तब पूरा विश्व ही तो था वो अजनाब वर्ष, उसको केवल भारत की ही भूमि की बात बता रहे। अच्छा, लेकिन ये तो जब बोलते हैं कि बाद में फिर पाकिस्तान भी अलग हुआ, बांग्लादेश, ऐसे नेपाल, भूटान, सब और भी खंड करके हिमालय की सीमा से, बिल्कुल। तो जो भी, तो अपना ही जो राज्य है उसको कर्म क्षेत्र समझा, और उन्होंने गुरुओं के निर्देश में अपने मनमाने हिसाब से नहीं, कोई भी चीज़ हम भक्ति के कार्यों को करते हैं या कोई नई चीज़, चाहे अपने घर में डीटीज लाते हों, या हम कभी कभी कितने भक्त लोग इधर उधर सुन करके वो अपनी माला भी बढ़ाते हैं। कभी कभी कुछ लोग 16 माला से डायरेक्ट 80 माला में पहुंच जाते हैं, ऐसे भी। मैंने कहा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो कर रहे थे वो 108 माला कर ली प्रभु जी मैंने, और हद तो तब हो गई जब वो एकादशी के दिन बोल रहे थे 184 माला हो गई मेरी। तो मैं थोड़ा देर बैठा उनके संग, पीछे से ऐसे ही देख रहा था, तो उनकी माला कैसी हो रही थी पता है? वो हरे कृष्ण 8-10 मन के इधर, अभी कृष्ण कृष्ण हरे हरे हुआ नहीं, वो माला बाहर निकाल के रखी थी। मैंने कहा तो बिल्कुल गलत हो रहा है, इतनी हड़बड़ी क्या है? और हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण, प्रभु जी अंदर अंदर राम 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 हरे हरे हो गया वो। मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन अभी तुम्हारी स्थिति नहीं है, इतना भागना कहाँ है, इतनी जल्दी जाना कहाँ है? आप 32 माला करो, 16 से पहले 32 तक, 25, चलो डेली 25 माला 32 माला शुरू करो, अच्छे से हो रही हैं।
फिर आप आगे करो। माला ज़्यादा करना कोई बुरा नहीं है, ये तो अहोभाग्य है कोई ज़्यादा करे, कर सके 108 माला तो, लेकिन कम से कम जितनी हो अच्छे से तो हो। तो इतनी जल्दी जल्दी उनके सारे शब्द इतनी जल्दी हो रही थी। वो बोलते नहीं प्रभु जी, मेरे को राधा कुंड में, एक जो हैं प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, अब वो राधा कुंड में ही रहते हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन उन्होंने 64 माला का सिद्धांत बना रखा है, एक ग्रुप भी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डायरेक्ट 64 में जंप नहीं लगाओ। अब जैसे सीढ़ी है, अब कोई डायरेक्ट 80 सीढ़ी में पैर लगाने चाहेगा तो क्या होगा, मुंह के बल गिरेगा और टांग भी टूटेगी। तो क्रमशः धीरे धीरे स्टेप करके आगे ऊपर जा सकता है व्यक्ति। और राधा कुंड में तो 108 माला भी कर रहे होंगे, निसंदेह कर रहे होंगे। तो हमारी स्थिति क्या है, तो हम कभी कभी बहुत अनेक लोगों से श्रवण करके भी, तो होता क्या है, आदमी का दिमाग कन्फ्यूज्ड हो जाता है और फिर वो फ्यूज हो जाता है, बल्ब फ्यूज। तो कभी कभी तो हमने ऐसी ये भी स्थिति देख रहे कि पागल हो जाते हैं व्यक्ति, बिल्कुल पागल, और ऐसी स्थिति धारण कर लेते हैं। एक हमारे ही और भी गुरु भाई हैं, अब वो आना ही छोड़ दिए। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने गुरु के निर्देशों के अनुसार उस बात पर ये बात बता रहा हूँ। तो फिर स्थिति क्या होती है, फिर उत्पात उद्दंडता होती है। श्रुति स्मृति पंच पुराण आदि पंचरात्रि बिना एकांत किर हरेर भक्ति उत्पातैव कल्पते। तो उत्पात क्या है कि वो महाराज जी की जैसी ड्रेस पहनना शुरू कर देते हैं, फिर किसी की सुनते नहीं हैं। हमको इतने श्लोक याद हो गए, इतना श्लोक याद हो गए, तो विद्या ददाति विनयः, आपको विनम्रता भी होनी चाहिए। आपका और अच्छा वैष्णव सभी के लिए, और आपका क्या होना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। एक भक्त ने कभी कभी एक एक कोटेशन डालते हैं। एक भक्त ने फेसबुक पे एक कोटेशन डाले कि आचार्यों ने कहा है कि जो डीटी शुद्ध भक्त के द्वारा नहीं दी जाती है उसमें भी भगवान नहीं बसते हैं। तो मैंने कहा कम से कम सारे शुद्ध भक्त नहीं भी हों, किसी भक्त से पूछ करके भी लाया है और प्राण प्रतिष्ठा करके सेवा कर रहा है, तो भगवान फिर भी उसमें दिखते हैं। तो बातें बहुत ऊंची ऊंची हैं और वो किसी का श्रवण वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? वो बोलते हैं अगर महाराज जी जिस दिन बैठेंगे उसी दिन हम श्रवण करेंगे, या कोई गौड़ीय वैष्णव उन्नत वैष्णव आएगा तो ही हम सुनेंगे, बस नहीं तो हम सुनने वाले नहीं हैं। तो ये भी एक बीमारी है। एक दफे वो भक्त जो है ऐसी बिल्कुल ऐसी तारीफ कर रहे थे, ऐसा गौड़ी मठ का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ठीक कह रहे हो आप। और प्रभुपाद जी की निंदा करने लग गए। मेरे को बहुत क्रोध आ गया, मैंने एक थप्पड़ मार दिया उनको। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़े थप्पड़ मारा है किसी को। मैंने कहा जब इतना अच्छा लग रहा है तो वहीं जाओ ना। अब तुमको मोबाइल भी अच्छा रखना है, कपड़े भी एकदम बिल्कुल चक पहनने हैं, सारा प्रसाद भी बढ़िया बढ़िया पाना है, सब कुछ करना है, ठीक है कि नहीं? तो लगेगा ऐसा, ये लगेगा, मैं स्पष्ट बात बोलता हूँ। तो इतना वहीं जाओ, भक्ति करो, फिर वहाँ के बिल्कुल बढ़िया से करो, किसने मना किया? लेकिन आप रहोगे भी, कंफ्यूज भी हो और दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है वो अन्य को किसी को सुनना ही पसंद नहीं करो, क्योंकि सब बेकार हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है कि मैं ही एकमात्र भक्त हूँ, बाकी सब बेकार है। ये भी एक पाखंड है। एक दो में गलती नजर आए तो चलेगा, लेकिन सब में गलती नजर आए तो फिर अपने में ढूंढने की जरूरत है। फिर सब गलत हैं, बड़ा खतरनाक है। सभी गलत है, कैसे सब गलत हो सकते हैं? हमारी स्थिति क्या है? तो गुरु के निर्देशों में जो निर्देश, आश्रय लैया जेई तारे कृष्ण नहीं त्याजी, आर सब मरे अकारण, जो आश्रय लेकर के भजन करता है वैष्णव का, भगवान उससे संतुष्ट रहते हैं। उसकी भक्ति से, चाहे वो 16 माला ही कर रहा हो, भगवान उस 16 माला से उसको दर्शन दे देंगे। उछल कूद मचाने से भगवान दर्शन नहीं देते हैं, भागम भागम से भी दर्शन नहीं देते हैं, भागम भागी से, खूब भागम भागी, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इधर से इधर।
और बगल में बैठे वैष्णव, उनसे कोई मतलब कोई रुचि ही नहीं कोई भी। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है अपने आप में, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो गृहस्थों को शिक्षा दी, वे गुरुकुल में भी वास करने गए, गृहस्थ भी बने, लेकिन उन्होंने उससे पहले ब्रह्मचर्य का पालन भी किया और गुरुकुल में भी वास किया। और गुरुकुल में जैसे भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में जब सांदीपनि मुनि के इधर उन्होंने पूरे बाल भी, जैसे जैसे गुरुकुल का नियम थे बाल निकालने हैं पूरा, क्योंकि बाल भी जो है अपने आप में एक वो क्या है, अहंकार है कि नहीं। तो आदमी सोचता है मैं कैसे दिखाऊंगा ऐसा सर, भगवान को पाना है तो कुछ भी करने को तैयार होने को। और वो लकड़ी को भी लेने जाते थे, गुरु को खिला करके उन बर्तनों को साफ करके फिर जो है वो भोजन करते थे, प्रसाद पाते थे। रात को गुरु जी के चरणों को दबा करके, उनको सुला करके, उनकी सेवा करके, उनके लिए पानी का गिलास भी रख करके फिर सोने जाते थे। गुरु से पहले उठ जाते थे और फिर भजन करते थे। स्वयं भगवान भी, तो अन्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो स्वयं भगवान होकर के भी ऋषभदेव जी भी वे गुरुकुल में जो हैं गए हैं। और पूरी शिक्षा होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। तो गुरु दक्षिणा भी दी जाती है, गुरु जो कहें, और वो दक्षिणा गुरु के अनुकूल। गुरु से पूछा जाता है, शिष्य पूछता है गुरुदेव मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयंती नामक पत्नी ग्रहण करी, क्योंकि ये इंद्र लाकर इनको स्वर्ग के वहाँ से लाके दिए थे। क्योंकि इंद्र पहले ऋषभदेव जी से ईर्ष्या करते थे, बहुत उनको वो हो गई थी, असुरक्षा जैसा महसूस हो गया इनके गुणों से और इनके यज्ञ देख करके बहुत कुछ। तो लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया तो फिर उन्होंने जयंती नामक जो हैं वो कन्या को उनको दिया और ऋषभदेव जी ने उनको ग्रहण किया, उनका पाणी ग्रहण किया और उनसे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उनके ही समान बलवान तथा योग्य थे, उनके ही समान। क्योंकि जैसा पिता होता है, पिता का ही अंश जो हैं वो पुत्र में गुण आते हैं। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी। ऋषभदेव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। तो ये श्रुति स्मृति, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार होने से ऋषभदेव को सांसारिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं था। अगर वे गुरुकुल जा रहे हैं, गृहस्थ जीवन धारण कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो केवल किस लिए, एक आदर्श गृहस्थ जीवन प्रस्तुत करने के लिए और संपूर्ण समाज के किसके लिए, हित के लिए, अपने हित के लिए। बाकी उन्हें और सब, क्योंकि भगवान को इस संसार के नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम सब नियम पालन करते हैं, सवेरे उठना ही है, इतने बजे ये करना है। तो लेकिन क्योंकि भगवान सबसे अग्रणी हैं, तो वह अपने आचरण से वो क्या कर रहे हैं, अपने दृष्टांत से, अपने आचरण से जो हैं वो सिखा रहे हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार का उद्देश्य भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के आसुरी कार्यों को रोकना है। ईश्वर के अवतार लेने के यही 2 प्रयोजन होते हैं, भक्तों की रक्षा और अभक्तों को असुरी कार्यों को रोकना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उपदेश देने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह व्यवहारिक जीवन बिताकर लोगों को दिखाए कि कार्य किस प्रकार करना चाहिए। आपनी आचारी भक्ति सिखाई मुँह सवारे। जब तक कोई उसी रूप में आचरण नहीं करता, तब तक वह अन्यों को शिक्षा नहीं दे सकता। एकदम क्लियर कट। ऋषभदेव आदर्श राजा थे और उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि वे पहले से ही शिक्षित थे,
क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होते हैं। यद्यपि गुरुकुल में उनके सीखने के योग्य कुछ भी नहीं था, किंतु वे लोगों को यह शिक्षा देने के लिए वहाँ गए कि वैदिक गुरुओं से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जाती है। हमारे इस्कॉन में भी आप देखेंगे डीटी वर्शिप के लिए भी सेमिनार होते हैं ब्राह्मणों के द्वारा जो ऑलरेडी सीखे हैं। अनेक कैसे जप करना चाहिए, कैसे मन को वो करना है, पूरा साधना क्लास, बहुत प्रकार से शिक्षाएं, आईडीसी कोर्स और भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, तो ये करना बहुत अच्छी बात है। कभी कभी लोग बोलते हैं क्या ये सब अब शुरू कर दिए हैं, है कि नहीं। अब क्योंकि हम लोग बैठे बैठे जो हैं कुछ नहीं, एकदम आलसी, बस भगवान मिल जाएं बिना जप किए भी। जप भी अगर मेरे लिए गुरुजी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, है नहीं। तो कलयुग के जीव जो है बहुत आलसी हो जाएंगे। तो कैसे गुरुओं से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जाती है, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। इसके बाद वे गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए और श्रुति स्मृति सम्मत वैदिक विधि से जीवन बिताने लगे। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामत सिंधु में स्कंद पुराण का निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पाद्यवय कल्पते। मानव समाज को वैदिक साहित्य का जैसे श्रुति तथा स्मृति से प्राप्त उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो श्रुति मतलब मूल वैदिक साहित्य, श्रुति का मतलब जो पूरा वैदिक वाङ्मय, वैदिक ज्ञान, तो श्रुति मतलब वो है मूल वैदिक साहित्य, और स्मृति का मतलब होता है मूल वैदिक साहित्य का आनुषंगिक साहित्य। आनुषंगिक को दूसरे सरल भाषा में क्या बोलेंगे, उसी के अनुसार स्मृति, श्रुति स्मृति और पुराण। जैसे कल वेद व्यास जी का भी व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा के दिन वो प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था और द्वीप में हुए थे इसलिए, और उनका रंग काला था इसलिए कृष्ण द्वैपायन व्यास। और व्यास क्यों हुआ, क्योंकि वेदों का उन्होंने विस्तार किया, है कि नहीं। और वेदों का विस्तार किया, आगे फिर पुराण, 54 पुराण, कोई बोलेगा 54 पुराण ठीक है, पुराण हैं, उप पुराण हैं, शाखा पुराण हैं, ऐसे करके। और 18 पुराणों में राजसिक पुराण, तामसिक पुराण, सात्विक पुराण, ये जो हैं ये जरूरी है जानना। तो इस प्रकार से विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, मंगलमय, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण एवं बराह पुराण, इन 6 पुराणों को सात्विक पुराण कहते हैं। सतोगुणी व्यक्ति इनका आस्वादन करना पसंद करते हैं। आगे शिव पुराण, ठीक है कि नहीं, बहुत दूसरे जो और पुराण, ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेय, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण, ये 6 राजसिक पुराण हैं। और मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, ये 6 तामसिक पुराण हैं। जिनको तमोगुणी भक्ति पसंद आती है कि नहीं, वो इस प्रकार से अपने तमोगुण को विकसित करते हैं। तो सात्विक पुराण आदि शास्त्रों में हरि की महिमा ही अधिक वर्णित हुई है। राजसिक पुराणों में ब्रह्म की महिमा अधिक एवं तामसिक पुराणों में ब्रह्मा की भांति अग्नि, शिव और दुर्गा की महिमा का अधिक गान किया गया है। संकीर्ण यानी कि छोटी बुद्धि अर्थात सत्व रज तमो मिश्र विविध शास्त्रों में सरस्वती आदि नाना प्रकार के देवी देवताओं की महिमा और पितृलोक की महिमा का वर्णन हुआ है। जो सांसारिक व्यक्ति सुनना बहुत पसंद करते हैं उनको डायरेक्ट और एकदम फाइनल कंक्लूजन सार चीज पसंद नहीं आ पाती है। उन्हें बोलो नाक में हाथ लगाना है तो उनको ये पसंद नहीं आता है डायरेक्ट ऐसे। वो बोलते हैं हमारे गुरुजी ने कहा था,
ऐसे लगाओ। अब इसमें सर भी टेढ़ा हो सकता है तो जाएगा भी नहीं, बड़ा मुश्किल है कि नहीं। टेढ़ी विधियां, मतलब बहुत जटिल विधियां, घुमा फिरा करके पता नहीं कितने वर्षों जन्मों के बाद। इसीलिए कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में ये आज आप कृष्णस्तु भगवान स्वयं मान पा रहे हैं, ये बुद्धि स्वीकार कर पा रही है। नहीं तो बुद्धि ही स्वीकार नहीं करती है तामसिक लोगों की। क्या बोल रहे हैं आप, हमने तो ऐसा ऐसा टीवी में देखा था, ऐसा ऐसा सुना था, इसीलिए हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ते हैं, सब बेकार है। कौन भगवान होगा कोई, मेरे को तो रोटी से मतलब है, बस। वो बुद्धि पकड़ ही नहीं पाती है, समझ ही नहीं पाता है। तो इसीलिए शास्त्र किसे कहते हैं, ऋग यजुर साम अथर्वेदश्च भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणश्चैवम शास्त्रम इतिम अभिधीयते यच्चा अनुकूल में तस्सम तच्च शास्त्रम प्रकीर्तितम अतो अन्य ग्रंथ विसाग्रे नैव शास्त्रम कुर्वन्त ततम। ये मध्वभाष्य स्कंद वचन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ये चारों वेद एवं महाभारत, मूल रामायण और पंचरात्र, ये सब शास्त्र हैं। जो ग्रंथ इनके अनुकूल है उनकी भी सत शास्त्रों में गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रंथ हैं वे सब असद शास्त्र हैं, सब मनमाने ढंग से लिखे गए हैं और 4 दोषों से युक्त हैं। 4 दोष कौन कौन से हैं, कोई बताएंगे? जी, इम्परफेक्ट सेंसेज, अपूर्ण इंद्रियां, और हैं चीटिंग प्रोफेंसिटी, इसका मतलब धोखा देने की प्रवृत्ति। तीसरा फॉरगेटनेस, भूलने की प्रवृत्ति, और इल्यूजन यानी कि भ्रम में आने की प्रवृत्ति, ठीक है ना, भ्रमित होना। तो 4 दोषों से युक्त व्यक्ति जो लिखेगा वो क्या लिखेगा, अपूर्ण चीज लिखेगा, और उससे इस समाज का क्या भला होने वाला, खुद का भी भला नहीं होगा। तो आगे जो हैं ये मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि ये श्लोक बहुत दफ़े बोला जाता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा बोलते हैं कि श्रुति स्मृति सम्मत वैदिक विधि से जीवन बिताने लगे। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा खोल दूं कि कैसे इन शास्त्रों के हिसाब से, यानी कि मूल वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जयंती और कौन, भगवान ऋषभदेव जो हैं वो अपना जीवन बिताने लगे। स्वयं भगवान भी आकर अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो साधारण मनुष्यों के लिए तो कितना सिस्टमैटिक होना जरूरी है। तो आगे बोलते हैं, पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक्र हरर भक्ति उत्पातेव कल्पते। तो पंचरात्र क्या है, ये पंचरात्र के बारे में भी बहुत सुंदर बता रखा है। पांचरात्रिक यानी कि पंचरात्र किसे कहते हैं, अक्सर नारद पंचरात्र, ठीक है कि नहीं। तो लोग सोचते हैं पंचरात्र क्या है। तो रात्र शब्द का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान 5 प्रकार के हैं। इसीलिए जो मनीषी गण हैं इस ग्रंथ को पंचरात्र कहते हैं। वैषयिक ज्ञान, योगिक ज्ञान, जन्म मरण आदि का ज्ञान, और मुक्तिप्रद ज्ञान, और कृष्ण भक्तिप्रद ज्ञान। तो ये जब 5 का समावेश होता है, और एवमेकम सांख्य योगम वेदा अरण्य एकमेव च परंपरागा अन्येतानि पंचरात्रस्तु कथ्यते। महाभारत शांति पर्व में बताया गया है कि सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वेद और अरण्यक परस्पर अंगांगी भावयुक्त हैं, अर्थात जो एक ही तत्व को प्रतिपादित करने के लिए एकत्रित हो गए हैं। ये 5 जो ज्ञान हैं ये क्या हो गए, एक ही तत्व को प्रतिपादित करने के लिए। क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं प्रेमा पुमार्थो महान, ठीक है कि नहीं। स्वरूपेण व्यवस्थितः जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जब एक ही तत्व को
तो उसको भी, उसी को पंचरात्र कहते हैं। फाइनल कंक्लूजन, जैसे कहा गया ना, भागवत पुराण हम लोग पढ़ रहे हैं, चारों वेद दधी भागवत नवनीत समाना, मथिलेन सुख खाइलेन परीक्षित। चारों वेद जो हैं उनकी तुलना दही से कर रखी है, और भागवत उसमें से जो निकलता है मक्खन, और सुखदेव गोस्वामी जी इसको मथते हैं और परीक्षित महाराज इसको खाते हैं, और उनके माध्यम से हमें भी मिल गया। हम लोगों ने इच्छा नहीं करी थी कि भागवत मिले हमें, लेकिन परीक्षित महाराज जी जैसे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, क्योंकि वो इस आनंद को लेते हैं प्रतिदिन, और उन्हें रोना आता है, उन्हें दुख लगता है, पर दुखा दुखी, कि इतने दिव्य विमल ज्ञान को न लेकर के कहाँ दुखदा, दुख देने वाला, ये जो सुनते हैं हम लोग संसारिक सारे संसार के उपन्यास, न्यूज़पेपर, ये अखबार, वो सब ठीक है, कुछ जानने के लिए जरूरी है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, उसको पी जाते हैं लोग, पूरा घोट घोट करके अखबार को सवेरे से शाम तक चश्मा ऐसे कर कर करके 6-6 दफे उसी लाइन को पढ़ेंगे, तो वो दुख देता है और कष्ट देता है, फिर रोता है व्यक्ति उसी मोबाइल को, क्योंकि सुख कहीं से मिलता नहीं, फिर व्हाट्सएप खोला, फिर किसी का मैसेज नहीं आया, फिर फेसबुक खोला, फिर ये खोला, फिर वो खोला। ये सारे के सारे जो हैं ये 19वें पुराण हैं सब, फिर 19 से 20वें पुराण। तो कलयुग के लोगों को ये अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही भयानक स्थिति में भी डाल देते हैं, दुख में डाल देते हैं, कष्ट क्लेश और बढ़ते हैं इनको देखने के बाद, कम नहीं होते हैं। तो प्रभुपाद जी, नारद मुनि जी, पूरी परंपरा हमारी किसके लिए? हम बद्ध जीवों के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया? इतना जो है उन्हें, वो सच में रोते हैं कि हे जीव, और वो आनंद में हैं, वो चाहते हैं ये आनंद हमें मिल जाए, इसके लिए वो रात रात तक जाग जाग करके भी लिखते हैं। नहीं तो ये सब पहले स्मृति और श्रुति सुन करके भी सब याद हो जाता था। कलयुग के जीवों की स्थिति नहीं है, बार बार ग्रंथों को खोलेंगे फिर और ज्ञान पता चलता है। उसी प्रसंग को पढ़ने के बाद हम कितनी चीजें भूल जाते हैं, फिर वो स्मरण शक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार से जो एक ही तत्व को प्रतिपादित करते हैं वे शास्त्रादि पंचरात्र कहे जाते हैं। पंचरात्र के वक्ता साक्षात भगवान हैं। अनंतर वैष्णव प्रवर मृत्युंजय शंभु जी यानी कि शिव जी श्री कृष्ण के मुख से जन्म मृत्यु और जरा नाशक परम तत्व ज्ञान प्राप्त किए, स्वयं शिव जी को सुनाएं। और फिर नारद पंचरात्र ही सर्व पंचरात्र और शास्त्र सार है। दृष्टवा सर्व समालोक्यम ज्ञानम संप्राप्य शंकरात् ज्ञाना अमृतम पंचरात्रम चकार नारदो मुनि। ये श्रील नारद मुनि ने समस्त शास्त्रों की भली भांति आलोचना कर अंत में वैष्णव प्रवर शंकर जी से इस पंचरात्र संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर इस शास्त्र की रचना की। और यह नारद पंचरात्र समस्त वेदों का सार है और अतिशय चमत्कारी गुण विशिष्ट एवं पुराणों में सुदुर्लभ है। तो स्वयं भगवान जिसके वक्ता हों, और स्वयं भगवान ने जब ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और वही ज्ञान जो है नारद मुनि को दिया उन्होंने, और वही दिव्य ज्ञान और परम ज्ञान जो है वो नारद जी ने वेद व्यास जी को भी दिया, जिन्होंने वेदों का व्यास विस्तार किया। और यही वेद व्यास जी सब कुछ पुराण महाभारत और ये सब लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे? जब नारद मुनि आए तो इन्होंने बोला कि मैं इतना सब कुछ लिखने के बाद भी संतुष्टि मुझे नहीं लग रही है। तो उन्होंने बोला तुमने भक्त और भगवान के बारे में, उनके आपस में प्रेम आदान प्रदान के बारे में तुमने तो वर्णन ही नहीं किया है। तुमने तो कोई सवेरे से शाम तक कार्य करे और उसके बाद कार्य करने के बाद भोजन और रेस्ट लेना भूल जाए, या भूल जाए या दूसरे शब्द में उसको पता ही ना हो, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। तो काम करके किसके लिए रहा है बताओ? पूरा कार्य सवेरे से शाम तक कि 2 वक्त की रोटी थोड़ा चैन से खाऊं, उसके बाद आराम से सो जाऊं, वो काम इसलिए तो है। तो सारे के सारे ज्ञान, सारे की सारी तपस्याएं, जितना भी हम सीखते हैं
या किसी भी आश्रम में रहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? संसिद्धिम हरितोषणम प्रेमा पुमार्थो महान। 5 रसों में एक किसी भी विशेष, यानी कि किसी भी रस में हमारा विशेष क्या होना? रुचि होना, उससे आकर्षित होना, भगवान से संबंध बना करके भक्ति करना। तो ये जो है वास्तव में ये उद्देश्य है। तो मेरे को एक छोटी सी घटना याद आ रही है, शायद आपको पता भी होगा, मैंने काफ़ी सारे भक्तों को मैसेज में उसको भेजा भी है। जैसे जगन्नाथ जी जब बीमार पड़ते हैं ना, जगन्नाथपुरी में बीमार, स्नान यात्रा के बाद, स्नान यात्रा के दिन बाहर आते हैं और उसके बाद बीमार पड़ते हैं भगवान, उनको ज्वर आता है, बुखार आता है। तो साधारण संसार में तो लोग बोलेंगे कमाल है, किसकी पूजा कर रहे हो बताओ, जो अपना ही ठीक नहीं कर सकते तो हमारा क्या ठीक करेंगे, नहीं समझ पाएंगे भावना को। तो भगवान को बुखार क्यों आता है? बड़ी सुंदर वो है, एक माधव दास नाम के भक्त थे जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में, और वो जो है इतने एकांतिक भक्त थे और इतना उनका जगन्नाथ जी से प्रेम था, वो सखा भाव में प्रेम करते थे। निरंतर सेवा करना, जगन्नाथ जी के गुण गाना, माला बनाना, उनका दर्शन करना और उनकी सेवा में लगे रहना। और यहाँ तक कि जगन्नाथ जी उनके संग घूमते थे और कभी कभी तो क्योंकि सखा भाव था, गलवाही ऐसे गले में हाथ डाल करके बोलते थे, माधव आज कटहल खाने की इच्छा हो रही है। तो बोले, प्रभु आपके लिए क्या कमी है, राजा को आदेश दे देता हूँ, पूरे कटहल भर के ले आएगा एकदम वो। बोले ऐसे नहीं, चोरी करके, आज हम चोरी करके खाना चाहेंगे। तो बोला चोरी करके? प्रभु आप चोरी से मतलब अच्छा नहीं लग रहा है आपको। बोले नहीं, जो बोले फ्री फंड में तो बहुत मिल जाते हैं, फ्री फंड में मिला हुआ चीज़ खाने का आनंद नहीं आता है। बोले जो खुद अपने हाथों से तोड़ करके, ढूंढ करके, मशक्कत करके उसको लाएंगे, तुम नीचे तुम नीचे जो है क्या करना, देखना मैं ऊपर से फेंकूंगा। बोले राजा कुछ वो तो नहीं करेगा। बोले वो चिंता मत करो, मैं हूं। तो ऐसे करके चोरी में भी लगाते थे, इतने अंतरंग भक्त थे वो। और एक दिन क्या हुआ, इनको दस्त और उल्टी ये हुए और ऐसा हो गया कि हैजा की तरह ये यानी कि बढ़ गया उनका काफ़ी, और ये बहुत वीक होने लगे, ज़्यादा फिर खाते भी नहीं थे, अपने लिए ज़्यादा बनाते भी नहीं थे। और हुआ क्या, काफ़ी भक्त लोग जो इनको जानते थे इनके पास आए, बोले कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ बना दें, आपके कपड़े सा। बोले नहीं नहीं, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। बोले जिसने रोग दिया वो अपने आप ठीक करेगा, करना होगा तो जगन्नाथ सब ठीक करेंगे। तो ऐसा करके ये खाए भी नहीं, लेकिन दस्त और उल्टी हो रहा था इनको, तो और ये कमज़ोर होते गए और एक समय इनने क्या पकड़ लिया, खाट पकड़ ली। और फिर भी जो है ये किसी की सेवा नहीं लिए, और खाट में ही जो है उठने की भी शक्ति नहीं थी, मलमूत्र वहीं उनका जो है वहीं निकल जाता था। और ऐसा करते हुए और उनको क्या हुआ, ज़्यादा कमजोरी हुई तो मूर्छा में आ गए हो। तब जो है जगन्नाथ जी स्वयं आकर के नीचे आए और उनके मलमूत्र को पोंछे, उस कपड़ों को साफ किए और नीचे के कपड़ों को बदला और इनको स्नान कराया और बढ़िया से इनको सुलाया और इनके सर को भी मालिश की। ये जब करने लगे 2-3 दिन तो अचानक इनको क्या हुआ, ये ठीक जैसे हुए और ठीक होकर के जगन्नाथ जी को देखते हैं तो जगन्नाथ जी के हाथ लग करके इनका तो ऐसा शक्ति पूरा, बोलते हैं जगन्नाथ जी को देख करके इनका हृदय जो है वो एकदम रोने लगा। बोले प्रभु आप मेरी इतनी तुच्छ सेवा कर रहे हैं, मेरा मल साफ कर रहे हैं। आप बताइए कोई किसी का मल को साफ करेगा, इतना बदबू जहाँ आएगा उसको धो के सुखा के फिर वापस लाना है। ये माँ ही कर सकती है, वो भी अपने बच्चे का, दूसरे के बच्चे का नहीं, बड़ा मुश्किल होगा। तो भगवान ऐसे साफ करके, और हुआ क्या, इनको रोना आ रहा था, मैं नहीं देख सकता। प्रभु जब आप इतना तुच्छ कार्य कर सकते हो, आप तो सर्व शक्तिमान हैं, तो क्या मेरा आप रोग दूर नहीं कर सकते थे? मेरे रोग ही दूर करते, ये करने की जरूरत ही नहीं थी।
तो भगवान बोलते हैं प्रारब्ध को तो भोगना ही होता है, और फिर मैं तुम्हारे माध्यम से दिखा रहा हूँ। और तुम्हें पता है इस स्थिति में भी मेरे भक्त को प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है, लेकिन मैं खुद तुम्हें दर्शन देने आकर के तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। यह है भक्ति का फल। स्वयं भगवान सेवा में लगे हुए हैं। बोले अब 15 दिन का कष्ट और बचा हुआ है, 15 दिन का तुम्हारा प्रारब्ध और बचा है, जो एक कष्ट, दस्त और उल्टी और तुमको रहेगा। लेकिन क्योंकि तुमने मेरे से कहा, ये कहा कि क्या आप इसको ठीक नहीं कर सकते थे, तो अब भक्त का मान तो रखना होगा, तुम्हारा मान रखना होगा। इसीलिए ये 15 दिन का कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ये 15 दिन का अब मैं ये जो तुमको बुखार है, सब कुछ जो भी कष्ट है, सब का सब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और वो 15 दिन का बुखार कष्ट सारा अपने ऊपर लिए। और आज भी देखो 15 दिन में तो देखा जाए तो वो लीला पूरी हो गई, 15 दिन उन्होंने लिया, लीला खत्म। लेकिन आज भी अपने भक्त के लिए भगवान जो हैं स्वयं आज भी जो हैं वो 15 दिन के लिए बुखार उनको आता है। और दूसरे शब्दों में ये बुखार जो हैं ये भी भगवान को अपने ब्रजवासियों के प्रेम के लिए भी बुखार चढ़ जाता है। नंद बाबा यशोदा जी से मिलने के लिए ब्रज के लता पता गुल्म, वहाँ के तोता मयूर, ब्रज की गायें, गोपांगनाएं, विशेषकर श्रीमती राधा रानी के लिए ब्रज की जब याद आती है तो भगवान जो है क्या हो जाते, तप जाते हैं। उनका ये बुखार, इसको बोलते हैं राधा रस मदिरा। अपने भक्तों से मिलने के लिए वो जो है क्या हो जाते हैं, उनका वियोग से, विरह से जो है शरीर इतना तपने लग जाता है। और इसीलिए भगवान फिर जो है वापस क्या करते हैं, रथ यात्रा में बाहर सभी को कृपा करने के लिए भी, विशेषकर गुंडीचा मंदिर में यानी कि ब्रजवासियों से मिलने के लिए ये उनको बुखार आता है। तो कितना मतलब आप सोचिए, भक्ति करने से भगवान कैसे जो है वशीभूत हो जाते हैं। प्रेमा भक्ति करने से, संबंध बना करके भक्ति करने से भगवान पूर्ण रूप से अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं और अपने भक्त की सेवाएं स्वीकार करते हैं, उसे आनंद देते हैं, उसके कर्म भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो दिव्य जीवन बिताकर अंत में भगवान धाम जाए। महाराज ऋषभदेव ने इन समस्त नियमों का कठोरता से पालन किया। वे आदर्श गृहस्थ बने रहे और उन्होंने अपने पुत्रों को आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन किया और अवतार के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके कुछ एक उदाहरण हैं। अब आगे के श्लोकों में आप उदाहरण सुनेंगे। तो मेरे को एक छोटा सा और बात बताने का मन हो रहा था कि चंद्र ग्रहण, जैसे कल चंद्र ग्रहण भी था, तो प्रभुपाद जी के कुछ कोट्स हैं, प्रभुपाद जी ग्रहण के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं। तो हरि भक्ति विलास और प्रभुपाद जी के द्वारा कुछ जरूरी विचार। सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी के पत्र से चर्चा शुरू करते हैं। ग्रहण का समय स्मार्त विचार में अशुद्ध माना जाता है। अशुचि अर्थात अशुद्ध अवस्था में जो सब कार्य उनके द्वारा नहीं किए जाते हैं। ग्रहण के समय वे उन सभी कार्यों को नहीं करते हैं, किंतु सेवा परायण विधि मार्ग के भक्तों को उन सभी प्राकृत विधियों की परवाह नहीं कर जितना संभव हो पाए यथा समय भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रहण के समय में भी भगवान की सेवा करने के लिए उपदेश दिया है। ग्रहण के समय सूतक लग जाता है, इस प्रकार की बात खूब कही जाती है। सूतक का अर्थ है अशुद्धि या अपवित्रता। इसीलिए ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी की सेवा, सब कुछ बंद कर दिया जाता है, ये संसार में कहते हैं लोग। आइए जाने कि सूतक के समय वैष्णवों को क्या करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में 12/68 में कहा गया है, यथा संकलिप्तम सम्यग् व्रतम विष्णु परायण है कर्तव्यंच तथा वेह स्नानत्वा संशय वर्जितम। अर्थात विष्णु परायण वैष्णवगण जिस प्रकार नित्य पूजा को नियम पूर्वक पालन करने के लिए संकल्प युक्त दृढ़ व्रत रहते हैं, सूतक के समय में भी वे ठीक उसी प्रकार
संशय रहित होकर स्नान करके उक्त नित्य पूजा करेंगे। जो नियम पूर्वक पूजा कर रहे हैं वो अपने नियम को कैसे छोड़ सकते हैं? कोई बाधा नहीं होगी। इस संबंध में श्रील सनातन गोस्वामी जी ने भी टीका में हरि भक्ति विलास में बताया है, सूत कादो भगवत पूजा न कार्येत यायातम किंतु यस्य वैष्णवस्य नित्य पूजाया नियमः तेन कर्तव्ये ताह यथेति व्रतम नियमः विष्णु पुराणा यणैरिदि तद्दोषा निरस्था। हरि भक्ति विलास के अनुसार स्पष्ट देखा जा रहा है कि सूतक या अशुद्धि के समय में भी वैष्णवगण यथाविधि भगवान की सेवा करते रहेंगे, इसमें कोई दोष नहीं है। तद्दोषा निरस्ता, निरस्त कर दिया है। उसी प्रकार ग्रहण के समय ठाकुर जी का मंदिर भी बंद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ग्रहण के समय अशुद्धि लगी ही हो और इसीलिए नाम कीर्तन का आश्रय लिया गया हो, तब क्या नामी रूप श्री विग्रह अपनी दृष्टि के द्वारा जीवों को अशुद्धि से मुक्त नहीं कर सकते? जहाँ श्री नाम प्रभु जीवों की अशुद्धि से मुक्त रखने में समर्थ हैं, वहाँ श्री विग्रह किस प्रकार अशुद्धि से ग्रस्त हो सकते हैं कि उन्हें मंदिर के भीतर बंद करके रखना पड़े? गंगा, यमुना और तुलसी ये तो ग्रहण के समय अशुद्धिग्रस्त नहीं होते, इनको तो शुद्ध मानते हो, और जो इनके प्रभु हैं भगवान, वे किस प्रकार अशुद्धिग्रस्त हो जाएंगे बताओ? तो ज्ञान जरूरी है, कभी इस पे विचार नहीं करते हैं। उन्हें मंदिर के भीतर बंद करना पड़े, ये बंद करने का यही एक वह है कि हम लोग अशुद्ध होते हैं, हम लोग उतने शुद्ध नहीं हैं, इस वजह से सेवा नहीं तो जो नियम पूर्वक सेवा कर रहे हैं उनको बंद करने की जरूरत नहीं है। वो तो भगवत नाम इत्यादि गुणों को गाता है और भगवान की सेवा विधि पूर्वक करता है। फिर कोई सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को मंदिर के भीतर बंद करके रखा जाता है, बाल्य भाव, वात्सल्य भाव, पुत्र भाव में रखा जाता है कि कहीं अशुद्धि गोपाल को घेर ना ले। अब बताओ, उदाहरण के रूप में वे माता यशोदा के द्वारा गोपाल को शिवजी से छिपाकर रखने की कथा सुनाते हैं। अब ये से दोष, वो तो भगवान आनंद ले रहे हैं कि उनके दर्शन होए या उनको मैं दर्शन दूं, किंतु क्या ग्रहण के समय गोपाल को छिपाकर रखने की कोई लीला हुई थी? भागवत में देखा जाता है कि ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी गण श्री कृष्ण को मिलने गए थे, किंतु वहां क्या माता यशोदा ने कृष्ण को ग्रहण के समय किसी कमरे के भीतर बंद करके रख दिया? बोलिए नहीं। तो क्या माता यशोदा में उस समय कुछ वात्सल्य का अभाव हो गया था? इसीलिए ऐसा कोई युक्ति या कोई शास्त्रीय वाणी अथवा कोई शास्त्रीय उदाहरण नहीं है कि जिसके बल पर ग्रहण के समय ठाकुर जी के मंदिर को या ठाकुर जी की सेवा को बंद रखा जाए। तो उसको रखने का यही है कि हम लोगों की वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए तब रख लेते हैं। लेकिन जो नियम पूर्वक जिसका नियम है वो नहीं रखता है, वो गुण गाता है। न तो ठाकुर जी दूषित होते हैं, न भक्त दूषित होता है, बल्कि घर और शुद्ध रहता है, भोग लगा हुआ चीज़ें भी शुद्ध रहती है। ठीक है कि नहीं? धन्यवाद। तो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो बताया गया है कि भगवान ऋषभदेव स्ववर्षम, स्ववर्षम कर्म क्षेत्रम, स्ववर्षम का मतलब अपना वर्ष। तो इसका मतलब जम्बूद्वीप में जो 9 वर्ष हैं उनमें से एक वर्ष जो है भगवान ऋषभदेव का है, उसको कहते हैं स्ववर्षम। तो वो जो है जो अग्निध्र थे तो उनको ये प्राप्त हुआ था भारतवर्ष, और अग्निध्र के पुत्र नाभि थे उनको ये भारतवर्ष प्राप्त हुआ। नहीं, अग्निध्र को जम्बूद्वीप प्राप्त हुआ था, अग्निध्र को जम्बूद्वीप प्राप्त हुआ था, और उनके जो 100 पुत्र हुए, 9 पुत्र हुए, उनमें से जो नाभि थे उनको भारतवर्ष प्राप्त हुआ। तो नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष इसका नाम पड़ा। तो भगवान ऋषभदेव जिस समय राज्य कर रहे हैं उस समय भी भारतवर्ष नाम नहीं है। ऋषभदेव जो है जब राज्य कर रहे हैं, अजनाभ वर्ष ही इसका नाम है। तो स्ववर्षम कर्म क्षेत्रम अनुमन्यम, उन्होंने अपने उसको जो है कर्म क्षेत्र माना। तो जब अपने राजकुमार थे, युवराज थे और नाभि महाराज राजा थे, तो उस समय ही महाराज भगवान ऋषभदेव का जो यश है वो पूरे भारतवर्ष में फैल गया। तो ये संभव नहीं है किसी व्यक्ति के जो है तिरोभाव के बाद ही ज़्यादातर यश फैलता है, उसके जीवन काल में यश अगर फैलता है तो कम फैलता है, ज़्यादा नहीं फैलता है।
लेकिन भगवान हैं चूँकि ऋषभ देव, तो उनके जीवन काल में ही जो है पूरे भारतवर्ष में यश फैल गया। सोचिए पूरे भारतवर्ष में, और इतना यश फैल गया कि इंद्र को ईर्ष्या हुई कि अगर इतना जो है ये भारतवासी लोग ऋषभ देव का गुणगान करते हैं और मैं वर्षा करता हूँ, तो मैं वर्षा ना करूँ तो ये क्या कर लेंगे? ये क्या करेंगे? ऋषभ देव क्या वर्षा करेंगे पूरे भारतवर्ष में? इन्होंने वर्षा बंद कर दी, तो पूरे भारतवर्ष में वर्षा बंद कर दी। ऐसा होता नहीं कभी। अगर वर्षा कहीं बंद होती तो भारतवर्ष के किसी क्षेत्र में वर्षा बंद होती है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं ज़्यादा वर्षा होती है। पूरे भारतवर्ष में वर्षा ना हो तो ये पहली घटना है। इंद्र ने पूरे भारतवर्ष में ही वर्षा बंद कर दी, और भगवान ऋषभ देव ने जो है अपनी शक्ति से पूरे भारतवर्ष में वर्षा करी। ये भी बहुत मुश्किल है। जैसे अर्जुन है तो वो पर्जन्यास्त्र छोड़ देते हैं तो वर्षा कर सकते हैं, उसी स्थान में वर्षा करेंगे, पूरे भारत में वर्षा नहीं कर सकते। तो ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं कि पूरे भारतवर्ष में एक साथ वर्षा करे और पर्याप्त वर्षा करे, ये संभव नहीं है। लेकिन भगवान है तो भगवान ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। और जब इंद्र ने देखा कि ये कार्य भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता, तब अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ किया उसने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री निताई गौर सुंदर, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद।